आइए फिर से एक कहानी की शुरुआत द एवरी इंस्पायर्ड चैनल के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, कहानी को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बुद्ध के समय में एक राज्य था जिसे मगध कहा जाता था। मगध के राजा अजातशत्रु बुद्ध के अनुयायी नहीं थे और उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। राजा ने कई बार बुद्ध को अपमानित करने और उनकी शिक्षाओं को गलत साबित करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार असफल रहे थे। राजा अजातशत्रु का एक प्रमुख सहयोगी देवदत्त था, जो बुद्ध का चचेरा भाई और शिष्य था। देवदत्त बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उनका प्रतिस्थापन करने की इच्छा रखता था। उसने कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन देवदत्त ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने राजा अजातशत्रु से मिलकर एक उग्र हाथी नालागिरी को बुद्ध की ओर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। नालागिरी एक विशाल और शक्तिशाली हाथी था, जिसे क्रोध दिलाने पर वह अत्यंत उग्र और विनाशकारी हो जाता था। राजा अजातशत्रु ने देवदत्त की योजना को मंजूरी दे दी और नालागिरी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया गया। देवदत्त ने नालागिरी को शराब पिलाकर अत्यंत क्रोधित कर दिया और उसे बुद्ध की ओर धकेल दिया। नालागिरी क्रोध में अंधा हो गया और अपने विशाल कदमों से सब कुछ कुचलते हुए बुद्ध की ओर बढ़ने लगा। लोग भयभीत हो गए और चारों ओर भागने लगे। बुद्ध के शिष्यों ने भी भय से भागना शुरू कर दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांत रहने का आदेश दिया और स्वयं धैर्यपूर्वक नालागिरी का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनकी दृष्टि में कोई भय नहीं था, बल्कि केवल करुणा और प्रेम का भाव था। बुद्ध ने नालागिरी के सामने खड़े होकर अपनी हथेली को ऊंचा किया और अपनी करुणामय दृष्टि से उसे देखा। बुद्ध की करुणामय दृष्टि और धैर्य ने नालागिरी के क्रोध को शांत कर दिया। नालागिरी ने बुद्ध की ओर देखा और उसके भीतर की उग्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसने अपने विशाल शरीर को झुकाया और बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। बुद्ध ने उसे धीरे धीरे सहलाया और उसे शांत किया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बुद्ध की महानता की प्रशंसा करने लगे। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से लोगों को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध और हिंसा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम और करुणा से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। नालागिरी जैसे उग्र प्राणी को भी प्रेम और करुणा से शांत किया जा सकता है। देवदत्त की योजना असफल हो गई और उसने अपनी हार स्वीकार की। उसने बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण किया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। बुद्ध ने करुणामय हृदय से उसे क्षमा किया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। बुद्ध और नालागिरी की इस कहानी से हमें धैर्य, करुणा और अहिंसा की महानता का ज्ञान होता है। बुद्ध ने अपने धैर्य और करुणा से एक उग्र हाथी को शांत कर दिया और लोगों को यह सिखाया कि प्रेम और अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह भी सिखाया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर ले जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचान सकते हैं। इस घटना के बाद बुद्ध के अनुयायियों ने एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा और अहिंसा की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाना था, जो समाज में शांति और सद्भावना फैला सके। विद्यालय में ध्यान का अभ्यास अनिवार्य किया गया। बुद्ध के उपदेश के अनुसार ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से ध्यान करने की शिक्षा दी जाती थी,
ताकि वे अपने मन को स्थिर और शांत कर सकें। बुद्ध ने अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व भी सिखाया। उन्होंने कहा, एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। एक समय सारिणी बनाओ और अपने अध्ययन के समय को निर्धारित करो। नियमित अभ्यास से अनुशासन में सुधार होता है। बुद्ध ने विद्यार्थियों को यह भी समझाया कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। तुम्हें अपने अध्ययन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आनंदमय यात्रा की तरह देखना चाहिए। जब तुम अध्ययन को आनंदमय समझोगे, तो तुम्हें उसमें अधिक रुचि आने लगेगी। बुद्ध ने शिक्षा को समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा के माध्यम से समाज में शांति, करुणा और मैत्री फैलाने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करती है और हमें यह सिखाती है कि शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि समाज का भी विकास होता है। आज के समय में जब विद्यार्थियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बुद्ध के उपदेश उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर विद्यार्थी न केवल अपने अध्ययन में सफल हो सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ भी प्रासंगिक बनी हुई है। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। हाथी और बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण, अनुशासन और ध्यान से हम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है, जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने और समाज में शांति और सद्भावना फैलाने के लिए प्रेरित करती है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है और जीवन को वास्तव में सार्थक बनाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं।